Hello students, today I am gonna teach you a very interesting chapter, the rat trap. Chapter 4, Flamingo chapter 4. The rat trap. Let me tell you some introduction about this chapter. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. मीन्स यह कहानी एक स्वीडन की खानों में शुरू होती है जो लव और ऐश से भरी है, जिनका जिक्र इतिहास और उस देश की कहानियों में होता है। यह कहानी परियों की कहानी जैसे परिकथा के ढंग में सुनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार एक आदमी था जो तार के बने चूहे पकड़ने के पिंजरे बेचता हुआ घूमता था। एक बार एक आदमी था जो तार के बने चूहे पकड़ने के पिंजरे बेचता हुआ घूमता था। He made them himself at odd moment from the material he got by begging in the stores or at the big farms. वह मुश्किल दिनों में इनको बनाता था उस मटेरियल से जिसको वह स्टोर्स और बड़े फार्म से मांगता था। But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. कह रहे हैं कि ऐसा होने पर भी यह व्यापार फायदेमंद नहीं था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। ऐसा होने पर भी ये जो बिजनेस था ये फ़ायदेमंद नहीं था, इसलिए उसे दोनों मांगने और छोटी मोटी चोरियों का सहारा लेना पड़ता था ताकि जीवित रह सके। परंतु फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके गाल चिपके हुए थे और भूख उसकी आंखों में चमकती थी। भूख उसकी आंखों में चमकती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस प्रकार के घुमक्कड़ को, वैगाबॉन्ड मतलब घुमक्कड़, इस प्रकार के घुमक्कड़ को जीवन कितना उदास और नीरस प्रतीत होता है। Who plods along the road left to his own meditation. फिर देख लीजिए, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड हु प्लॉट्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस प्रकार के घुमक्कड़ को जीवन कितना उदास और नीरस प्रतीत हो सकता है, जो खुद की ही कल्पना में खोया रोड पर घूमता है, खुद की अपनी इमेजिनेशन में घूमता रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट व्हिच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग। लेकिन एक दिन इस आदमी ने कुछ सोचा जो वास्तव में उसको बड़ा ही मज़ेदार लगा। मतलब खुद ही सोचा, खुद को ही बड़ा अच्छा लगा उसको। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. ये उसके दिमाग में आया। कह रहे हैं कि he had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. वह अपने पिंजरों के बारे में सोच रहा था जब अचानक उसके मन में यह विचार आया कि सारा संसार जो उसके चारों ओर है, सारा संसार, इसकी धरती, समुद्र, इसके शहर, गांव, सब और कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ा पिंजरा है। ये सब एक बड़ा पिंजरा है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज दैन टू सेट बैट्स फॉर पीपल। यह लोगों को प्रलोभित करने के उद्देश्य के सिवाय किसी और उद्देश्य से कभी नहीं बना। मतलब ये सारी चीज़ें जो संसार में बनी है ये सिर्फ लोगों को प्रलोभन के लिए बनी है, बाकी और किसी उद्देश्य से नहीं बनी है। इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है लोगों को प्रलोभित करना। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉप।
and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bed, it closed in on him, and then everything came to an end. कह रहा है कि वो उसके मन में ये बात आई थी, वो सोच रहा था कि इसने धन और आनंद, मकान और भोजन, गर्मी, कपड़े पेश किए हैं। अभी अभी इसमें लिखा है, आप देखिए, लिखा है इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द राइट ट्राइब ऑफर्ड चीज एंड पॉप। तो ये संसार भी क्या करता है, धन, आनंद, मकान, भोजन, गर्मी, कपड़ा, ये सब ठीक वैसे ही जैसे कि पिंजरा पनीर और मांस पेश करता है, वैसे ही संसार पेश करता है। और जैसे ही कोई इससे प्रलोभित होता है या उसको बंदी बना लेता है, और तब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब सब कुछ खत्म हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditation. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set beds for people. It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bed, it closed in on him, and then everything came to an end. कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि संसार के घुमक्कड़ को जीवन कितना उदास और नीरस प्रतीत होता है, जो खुद की ही कल्पना में खोया रोड पर घूमता रहता है। लेकिन एक दिन इस आदमी ने कुछ सोचा जो उसको वास्तव में ही मज़ेदार लगा। वो अपने पिंजरों के बारे में सोच रहा था जब अचानक उसके मन में विचार आया कि सारा संसार, उसके चारों ओर जो सारा संसार है, इसकी धरती, समुद्र, इसके शहर, गांव समेत एक बड़ी पिंजरे के अलावा कुछ नहीं है। यह लोगों को प्रलोभित करने के उद्देश्य के सिवा किसी और उद्देश्य से कभी नहीं बना। इसने धन, आनंद, मकान, भोजन, गर्मी, कपड़े पेश किए, ठीक उसी तरह जैसे कि पिंजरा पनीर और मांस पेश करता है। जैसे ही कोई इससे प्रलोभित होता है या उसको बंदी बना लेता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। The world had of course never been very kind to him. The world had of course never been very kind to him. So it gave him unwanted joy to think of it in this way. The world had of course never been very kind to him. So it gave him unwanted joy, think ill of it in this way. संसार अवश्य ही उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रहा। ये संसार, जाहिर सी बात है, कभी भी उसके लिए दयालु नहीं रहा। इसलिए संसार के बारे में इस तरह सोचना उसको एक अनूठा, एक विचित्र आनंद देता था। It became a cherished pastime. It became a cherished pastime of his. During many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bag. यह उसका सबसे प्रिय पास टाइम बन चुका था। ये सोचना उसका बहुत प्रिय पास टाइम बन चुका था बहुत सी लंबी लंबी फेरियों के दौरान। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, बहुत लंबी लंबी फेरियों के दौरान उन लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था कि अपने आप को खतरनाक जाल में फंसने दिया, और दूसरे लोगों के बारे में सोचना जो अभी प्रलोभन के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। उसको बड़ा मज़ा आता था इन सब के बारे में सोचकर। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक शाम को, अंधेरी शाम को, जब वह रोड पर घूम रहा था, उसने रोड के किनारे एक उदास झोपड़ी देखी और एक रात की पनाह के लिए दरवाज़ा खटखटाया। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, और उसको मना भी नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. कड़वे चेहरों की बजाय जो उसको आमतौर पर मिलते थे, झोपड़ी की बजाय जो उसको आमतौर पर मिलते थे,
झोपड़ी का मालिक जो बिना पत्नी और बच्चों वाला एक बूढ़ा आदमी था। इस एकांत में किसी को बातें करने के लिए पाकर खुश हो गया। फिर देख लीजिए, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेडिंग अलॉन्ग द रोड ही कट साइड ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। एक अंधेरी शाम को जब वह रोड पर घूम रहा था, उसने रोड किनारे एक उदास झोपड़ी देखी और एक रात की पनाह के लिए ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर वन नाइट। एक रात की पनाह के लिए दरवाज़ा खटखटाया। नॉर वाज ही रिफ्यूज, और उसको मना भी नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेज व्हिच ऑर्डिनरली मेट हिम द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। और कड़वे चेहरों की बजाय जो उसको आमतौर पर मिलते थे, झोपड़ी का मालिक जो बिना पत्नी और बच्चों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस। वो अपने एकांत में किसी को बातें करने के लिए पाकर बहुत खुश हो गया था। इमीडिएटली ही पुट द porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards and played majolice with his guest until bedtime. तुरंत ही उसने सब्जी बनाने का पतीला, मतलब परी जो दलिया खिचड़ी उसे बनाने का पतीला आग पर रख दिया और उसको खाने के लिए रात का भोजन दिया। फिर उसने अपने तंबाकू के रोल में से इतना बड़ा टुकड़ा काटा जो उसके और उस अजनबी की पाइप के लिए काफ़ी था। अंत में उसने एक पुराने ताशों की गड्डी निकाली और सोने के समय तक अपने मेहमान के साथ मजोली ताशों का एक खेल होता है, खेलता रहा। ओके स्टूडेंट, टुडे इज गुड इनफ। बाय बाय।